अरब वर्ल्ड के अलावा इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान सबसे पहले आ खड़ा हुआ। जबकि अगर ज्यादा नहीं कुछ तो दशक पीछे चले जाएं तो इतिहास की तारीख का वो पन्ना खुलता है जिसमें पाकिस्तान के हाथों पर हजारों फिलिस्तीनियों के खून के दाग लगे हैं। वो पन्ना है 1970 का ब्लैक सेम्टे। इजराइल बना तो बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में पनाह लेने लगे। जॉर्डन में भी बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी पहुंचे। इनमें कई बहुत उग्र थे। इससे जॉर्डन के हालात पर असर पड़ने लगा। इजराइल ने 1967 में जॉर्डन की सेना को हराया तो जॉर्डन ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए जिन देशों से मदद मांगी उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। उस टाइम सूडान के प्रेसिडेंट हुसैन ने अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ मिलकर पाकिस्तान से मदद मांगी। सितंबर 1970 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स और तब के ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो कि बाद में पाकिस्तान के जो है फील्ड वो मार्शल लॉ के अंदर जनरल जियाउल हक के रूप में उन्होंने राज किया, वो पहले सूडान पहुंचे। और जिस तरह का कत्ले-आम इस पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स ने इन पैलेस्टाइनियन के साथ किया, लगभग 20,000 पैलेस्टाइन को एक तरीके से कत्लेआम कर दिया गया था। जिनोसाइड था ये। पाकिस्तान किस मुंह से पैलेस्टाइन की बात कर सकता है? सितंबर 1970 की एक तारीख को जॉर्डन के राजा हुसैन ने शरणार्थी शिविरों से उग्रवादियों को निकालने का आदेश दिया, जिस अभियान में पाकिस्तान की सेना संयुक्त रूप से लगी। कहा जाता है कि इस अभियान की कमान उस वक्त के ब्रिगेडियर जियाउल हक के हाथ में थी। CIA के पूर्व अधिकारी ब्रूस रिडल ने लिखा कि इस अभियान में 3,000 से 4,000 के बीच फिलिस्तीनी मारे गए। इजराइल ने अपनी स्थापना के 20 सालों में इतने फिलिस्तीनी नहीं मारे जितने उस समय सिर्फ 11 दिनों में मार दिए गए। आज पाकिस्तान फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का ढोंग कर रहा है तो सिर्फ इसलिए कि एक दिन इस्लामिक वर्ल्ड को वो कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ करने में कामयाब होगा। देखिए, जो लोग भी आज टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो भारत कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में हो, चाहे वर्ल्ड में कहीं हो, उससे भारत को सतर्क रहना है। चाहे वो कुछ भी हो। अगर पैलेस्टीनियन ये सोचते हैं या हमास या हिजबुल्लाह ये सोचते हैं कि वो कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर की जो बात है इस वजह से उठा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये इंडिया पाकिस्तान का मसला नहीं है। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें कोई टेररिज्म फैलाएगा तो उसका जवाब मिलेगा। कई दफा मिल चुका है, आगे करेंगे, फिर भी मिलेगा। लेकिन इस चीज को अगर आप ये समझते हैं कि दिस इज एट्रोसिटीज अगेंस्ट अ रिलीजन, वो गलत है। भारत का जो बरखिलाफ आप चाहते हैं ये कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में फिर से उठाया जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इजराइल हमास जंग में धीरे धीरे तुर्की भी आक्रामक भूमिका में नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में ये जंग किस तरफ जाएगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। खुले तौर पर अमेरिका इजराइल के साथ आ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हमारे साथ हमास के साथ हिजबुल्लाह अपनी सैन्य ताकत के साथ है। आने वाले दिनों में अगर और देश इस युद्ध में शामिल हुए तो हालात क्या होंगे कोई नहीं सोच सकता। लेकिन फिलहाल क्या है किसकी ताकत ये भी देख लेते हैं। इजराइल वर्सेस हमास। हमास और हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल। दुनिया भर में देशों की सैन्य ताकत बताने वाले ग्लोबल फायर पावर के अनुसार इजराइल के पास 2200 टैंक है। हमास हिजबुल्लाह के मिलाकर 757 टैंक है। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। हमास हिजबुल्लाह के पास 203। इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। दुश्मन मोर्चे के पास 135। इजराइल के पास 300 फील्ड आर्टिलरी है, लेकिन दुश्मन के पास 1558 है। इजराइल के पास 300 रॉकेट प्रोजेक्टर है। हमास हिजबुल्लाह के पास 1305। इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट है। हमास हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 85। इजराइल के पास 295 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। दुश्मन पर एक भी नहीं। इजराइल के पास 32 अटैक एयरक्राफ्ट है। हमास हिजबुल्लाह के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास 1000 से ज्यादा मानव रहित ड्रोन है। दुश्मन के पास 62। इजराइल के पास 67 नेवी बेड़े हैं, जबकि हमास हिजबुल्लाह के पास 86 है।